क्षेत्र के लिए पहले दिन से भी काल है कि जब 2022 के अंदर दिसंबर के महीने में मैं यहां पे आया था, 22 दिसंबर को मैं यहां था 2022 के अंदर। उस समय जब एक्सीडेंट हुआ, वो बच्चा खत्म हुआ, तब आप सारे लोग आंदोलन के अंदर थे। हम उस गरीब बच्चे को न्याय दिलाने के लिए आप लोगों के बीच में आए थे। तब भी फैक्ट्री का लाला ये बोलता था कि मैं कुछ नहीं दूंगा। तब भी हमने ये कहा था कि तेरे को ये फैक्ट्री चलानी है तो तेरे को देना पड़ेगा। लेकिन उस दिन भी मैंने ये बात कही थी कि ये फैक्ट्री आज तो आप समझौता कर रहे हो, लेकिन भविष्य में जब आंदोलन लगेगा, आंदोलन चलेगा, आप जागोगे और ये फैक्ट्री जब चालू होगी, तब आप फिर धरने पे बैठोगे कि ये फैक्ट्री इस इलाके के लिए बहुत बड़ा मौत का खंजर है। 4-5 दिन पहले आपके गांव के साथी पंचायत के पुनर्गठन के लिए सारे साथी शूटर गए हुए थे 40-50। उस दिन मेरे आने का यहां पे कार्यक्रम था, लेकिन वो लेट पहुंचे, मैं नहीं आ पाया। लेकिन मैंने ये कहा था कि मेरा समर्थन है, मैं आपके बीच में लड़ने के लिए आऊंगा। उस दिन भी बहुत सारे साथी पूछ रहे थे इससे क्या नुकसान है और क्या नहीं नुकसान है। जिन साथियों ने, टीबी वालों ने बात बताई, उन्होंने क्या अध्ययन किया क्या नहीं किया, अध्ययन के हिसाब से ठीक चीज बताई। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि जिस दिन ये प्लांट शुरू हो गया, तो आने वाली जो नस्ल है, जो बच्चे पैदा होंगे, आप किसी सीनियर डॉक्टर से इस प्लांट में जो रॉ मटेरियल से जो प्रदूषण होगा और उसके जो नुकसान है, उसके बारे में घरेलू एक बार पूछ लेना आप कि आने वाले जो नस्ल पैदा होगी वो पूर्ण रूप से स्वस्थ पैदा नहीं होगी। अब आप ये देख लो कि क्या करना चाहिए, इस लड़ाई को कितनी मजबूत लड़नी चाहिए। बहुत सारे साथियों ने मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया कि आप लोगों को आना है। सब साथियों को पूछ लो, मैंने एक ही बात लिखी कि अगर आप समझौता करना चाहते हो तो राकेश बिश्नोई नहीं आएगा, अगर प्लांट उखाड़ना चाहते हो तो राकेश बिश्नोई आप लोगों के बीच में आएगा। कि मैं उस आंदोलन में शरीक होता हूं, उस आंदोलन में जाता हूं, बहुत सारे धरने लगते हैं, टेंट लगता है, लेकिन लड़ने वालों की नीयत अगर सच्ची हो, अच्छी हो, तुम समर्थन रहता। नहीं तो बहादुर जी आपके बीच में मैं हूं। बहुत सारे आंदोलन चलते नहीं जाते ऐसे। गलत फैसला कभी भी हमें स्वीकार नहीं, और गलत लड़ाई के अंदर हम पैर भी नहीं रखते। ये फैक्ट्री वाले 2-3 दिन से फोन कर रहे हैं कि हम चिमनी ऊंची कर लेंगे, चिमनी नीची कर लेंगे। मैंने क्यों चिमनी थारे घर ले जाऊं, चिमनी बट लगनी कौन दिया, ए चाहे गठी लगा ले, आ चिमनी हटको लगे। आई बात है, आ बात है, सारा हाथ खड़ा करके समर्थन कर दियो कि चिमनी हटको लगे। चिमनी लालो लगा लिया, आपका घर है, आपका सास है, ये चिमनी हटको लगे। तहसीलदार जी की गाड़ी खड़ी है, कोई पुलिस प्रशासन का भी अधिकारी यहां पे आया होगा। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि उस लाले को यहां पे लेके आ जाओ, किसानों की बात सुन लो। फैक्ट्री किसी भी सूरत में नहीं चलेगी। कल आप फिर कोई फोन कराए अधिकारियों कि जी मैं जब दिन टेस्ट करो जब मां की अड़गो पाट गयो, मैं अब नई चीज मंगा ली जो अब की प्रदूषण को नहीं वे
मैंने उसे एक ही बात कही कि प्रदूषण बोर्ड से तू ये लिखवा के दे दे, प्रदूषण बोर्ड से लिखवा के दे दे कि ये जो नुकसान है इस इलाके में नहीं होगा, और इस लाले से भी लिखवा के दे दे कि 1% भी तेरी जुबान में और इसमें फर्क आ गया, उस दिन तू ताला लगा के यहां से चला जाएगा। आपा किया तो आप इंजीनियर ही, हाँ फिक्र ना करो थे, काम सारा ही करा, मैं ताबीज भी सो करा तो अगला हल भी कोनी ते फिक्र क्या हम करो। अणवो जो को डमडेरो खड़ियो करियो है ने, इन नुकसान ही नुकसान है। वो चाहे मशीन घिसी लगा ले, मैं निकाल सुझाव दियो कि तू मोमबत्तियां कर ले फैक्ट्री है, जर्दाड़ी कर ले तू, लेकिन तू वो कचरो बालनो सब है वो टबड़ नहीं कौन दे। वो कह जी मैं पीछो लगा लियो, लोन चक लियो, तो तय मन पूछे को क्यों, तय मन कद पूछो भाई तो मैं लोन चका भाई जी किया रसी, मैं तू जब दिन पूछा रहे तो मैं तन राय 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 दे देवा भी लोन तो इन कचरे के बदल चक ना ली। अब वो कल को के हो एमएलए साहब 20 जना फोन करा लियो कि भाई जी थे ना जाओ, और मैं कोई 2-5 दिन हम कोई बात करके किया मैं गयो, जब मैं गयो बेटा थोड़ी जंब सकती मैं ज्यादा है, मैं थारों बाकी है ताबे को नहीं बुढ़ीजे को नहीं मैं गयो, जब क्यों नहीं जी अठे गए रे नालान आए बाए भी हैं मैं गयो की हो भी तो आशा। और आज आपको कहना चाहता हूं कि इस आंदोलन को बड़ी मजबूती से लड़ना पड़ेगा। जिन साथियों ने बात बताई, कोई संख्या बल आज कम नहीं है, ठीक है। इस देश की आजादी के लिए जब भगत सिंह सड़कों पे उतरा तो अकेला उस नौजवान शख्स था जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर अलख जगाई कि इस देश को आजाद करवाना है। और ये प्लांट जब यहां से उठेगा तब आपकी नस्लों की, आपकी जमीन की, जीवों की आजादी मिलेगी। नहीं तो ये जो पानी निकले ना वो पानी और धरती में डालेगा भी बर्बाद हो जाओगा थे घरे को नहीं परिवारों को, परिवार भी हॉस्पिटल पड़े भी लग था। आज कहने लग रहे हो कि थर्मल का धुआं और उस धुएं में बहुत फर्क है। थर्मल का धुआं आंख और सांस की तकलीफ है, उस पर इफेक्ट करता है। ये आदमी के सिर्फ कंठ पकड़े कि थाने कैंसर के अलावा थारे कोई भगवान करे कि नहीं दुश्मन के नहीं लगे, लेकिन इसमें से जो निकलेगा, जो इसका प्रदूषण है, जो इसका वातावरण होगा, वो आदमी के शरीर पे कैंसर जैसी बीमारी पैदा करेगा। ये सोचना है। अब फिर भी थे यहां सोचो कि मैं घरे बैठे रहा, टीबी वाला आ गया, बादू जी आ गया, राकेश आ गया, सुमित जी आ गया, अशोक आ गया, सुनील आ गया, पत्रकार आ गया, ये लड़ लेगा ना भाई जी। आंदोलन संख्या बल से लड़ा जाता है। माताएं, बहनें, नौजवान एकता राखियो, ये बात की अलग जगह शो तो ये लाले का चाहे गठे हाथ वे चाहे राजस्थान में वे चाहे दिल्ली में वो प्लांट को चले वहां भी कहे मारे के फलाना सा गए, फलाना सा गए, कोई तकलीफ को नहीं मैडम, हमारा भी संपर्क ठीक ही है। तो मैं भी इतना साल में नौजवान और जमींदारों बेली पुई पड़ी हुए तो वो भाई यहाँ को कभी यहाँ सोचा कि ये 2 रुपया कमा लेगा, बा कमा लेगा। राजनीति शुरू करी जल्दी गाड़ी को टंकी फुल करार को देखड़ी, ठीक है ना, कमामता नहीं बेब घरे बैठे थारे बीच में कोई नहीं हुए कि जो ये काम करते हैं, जो ये धंधा करते हैं। राजेंद्र जी को आज 20-25 साल से आप देख रहे हो, कम से कम इस मामले के अंदर इन पे कोई दाग नहीं है कि इन्होंने कभी आर्थिक चीज देखे, कभी किसी से यानी समझौता किया है क्या, कभी नहीं किया। राजनीति तब तक करेंगे तब तक कभी पैसों के लालच नहीं होगा, कोई लालच नहीं है। सरी सीमेंट होगी, थर्मल हो गया, करोड़ों रुपए के ऑफर मिले, ठोकर मार दी। भारतमाला जैसे आंदोलन के अंदर इतने पैसों का ऑफर मिला कि पूरी जिंदगी कमाने की जरूरत ही कोई पड़ा, लेकिन ठोकर मार दी मैंने, किसानों को पैसा मिलना चाहिए। और आज भी कहां
कि इसी की में भी ताकत कोनी कि मारो जमीर कोई पीछों खरीद ले। थाने न्याय दिलवा के जाऊंगा। माताएं, बहनें, नौजवान सब लोगों को अगर जरूरत पड़ी तो यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। और आप लोगों के इलाके में अलग जगाने की बात होगी तो घर घर तक हम भी जाएंगे, लेकिन इस प्लांट को नहीं चलने देंगे। आप सारे साथी आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। इस लड़ाई को